कहते हैं मृत्यु जीवन का सत्य है। जो एक बार मर जाता है वो फिर जीवित नहीं हो सकता। लेकिन कई बार ऐसे भी चमत्कार होते हैं कि मरने के बाद लोग जीवित होते हैं। महाभारत में भी कुछ ऐसी ही कथाएं हैं। आइए जाने महाभारत के उन महायोद्धाओं के बारे में जो एक बार मरकर फिर जीवित हो उठे। आज हम आपको ऐसे ही कुछ योद्धाओं के बारे में बताने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी कर दे और नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाना ना भूले ताकि हमारे नए अपडेट्स आपको मिलते रहे। पहले भीमसेन। महाभारत में कथा है कि बचपन में दुर्योधन ने एक बार भीमसेन को खीर में जहर मिलाकर खिला दिया था। खीर खाकर भीमसेन अचेत हो गए तो दुर्योधन ने उन्हें गंगा नदी में फेंक दिया। नदी में नागलोक के सांपों ने जब उन्हें डसा तो जहर का प्रभाव समाप्त हो गया और वो जीवित हो उठे। इसी घटनाक्रम में भीमसेन को नागराज से सुधारस प्राप्त हुआ जिसे पीकर भीमसेन में 70 हाथियों का बल आ गया। अर्जुन को पहली बार मृत्यु उनके अपने पुत्र के हाथों प्राप्त हुई थी। अर्जुन के पुत्र बब्रुवाहन को ये मालूम नहीं था कि उनके पिता अर्जुन है। एक बार दोनों के बीच युद्ध हो गया। इस युद्ध में एक दिव्यास्त्र से अर्जुन का सिर कट गया और उनकी मृत्यु हो गई। जब इस घटना की जानकारी बब्रुवाहन की माता चित्रांगदा को हुई तो उन्होंने अर्जुन की एक अन्य पत्नी नागकन्या उलूपी की मदद से अर्जुन को फिर से जीवित कर दिया। जरासंध। मगध का राजा और कंस का ससुर जरासंध 2 भागों में पैदा हुआ था। मरा हुआ मानकर जरासंध के शरीर के दोनों टुकड़ों को जंगल में फेंक दिया गया। संयोगवश जंगल में जरा नाम की राक्षसी गुजर रही थी। खाने की इच्छा से उसने शरीर के दोनों भागों को उठा लिया और जैसे ही उन्हें आपस में मिलाया जरासंध जीवित हो गया और जोर जोर से रोने लगा। डर कर राक्षसी वहाँ से भाग गई। बाद में भीमसेन के हाथों जरासंध मारा गया। वृषकेतु। कर्ण के पुत्र वृषकेतु और बब्रुवाहन के बीच युद्ध हुआ। इस युद्ध में वृषकेतु मारा गया। भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों की विनती पर वृषकेतु को फिर से जीवित कर दिया। परीक्षित। महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद पिता और मित्र दुर्योधन की मृत्यु का बदला लेने के लिए अश्वत्थामा ने पांडवों के पुत्र को रात के समय शयन की अवस्था में मार डाला। अर्जुन ने जब अश्वत्थामा को इसका दंड देना चाहा तो उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग पांडवों पर कर दिया। अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र चला दिया। वेद व्यास जी ने जब दोनों को ब्रह्मास्त्र वापस करने का आदेश दिया तो अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र वापस ले लिया लेकिन अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र वापस करने नहीं आता था। इसलिए पांडवों के वंश का अंत करने के लिए अर्जुन के पौत्र और अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित जो माता उत्तरा के गर्भ में ही थे उन पर ब्रह्मास्त्र चला दिया। इससे गर्भ में ही उनकी मृत्यु हो गई और असमय ही इनका जन्म हो गया। मृत बालक उत्पन्न होने पर उत्तरा विलाप करने लगी। भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों के वंश की रक्षा के लिए परीक्षित को पुनः जीवित कर दिया। बाद में कलयुग आने पर तक्षक सांप के काटने पर इनकी मृत्यु हो गई। तो दर्शकों कैसी लगी आपको ये पूरी कथा? हमें कमेंट कर जरूर बताइए। साथ यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।